ने आदेश जारी किया है कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली तमाम दुकानों के आगे उसके संचालक को अपना नाम और कर्मचारियों का नाम लिखना होगा। सरकार के इस फैसले का होटल ढाबा मालिकों ने समर्थन भी किया है और आदेश का पालन करना भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन कुछ मौलाना और सियासी दल इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह फैसला संविधान पर चोट करने वाला है, हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ भी है। यानी दुकानों के नाम को लेकर योगी ने ऑर्डर जारी किया, उस पर माहौल पूरा टाइट है। मुजफ्फरनगर प्रशासन के नाम वाले फैसले पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कांवड़ मार्ग की हर दुकान पर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किए हैं। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया कि कुछ लोग अपनी दुकानों के नाम, ढाबों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं और जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। मुझे यहाँ तक भी कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है कि जब वो अपनी दुकान में नॉनवेज बेचते हैं। योगी सरकार के इस फैसले का असर ग्राउंड पर भी दिखने लगा है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर चलने वाली कई दुकानों पर नेम प्लेट लगा दी गई है। मेरठ में भी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान के आगे नाम लिख लिया है। आज मुख्यमंत्री जो है एक आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं अपनी दुकान पे ढेर लगाते हैं फलों का, वो अपने नाम की नेम प्लेट लगाएंगे। उनके इस आदेश से कितने सहमत हैं? आदेश बढ़िया है साहब, हमें कोई नाराजगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बढ़िया बात है ये। और मुख्यमंत्री साहब पे ऑर्डर है, बढ़िया ऑर्डर है। दुकानदार सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और पक्षी दलों को इस आदेश पर एतराज है। हम लोग आपस में जाति धर्म में नहीं बढ़ सकते। आपको अगर कांवड़ वालों की वो करनी है तो उस पर जहाँ शाकाहारी है वहाँ शाकाहारी लिखवा दो, जहाँ मांसाहारी मांसाहारी लिखवा दो। केला कलकत्ते में पैदा हुआ, किसे पता वो हिंदू के बाग में हो या मुसलमान के बाग में हो, या तोड़ने वाला हिंदू था मुसलमान था, खाएंगे तो हिंदू मुसलमान दोनों। मुल्क के अंदर हमेशा से एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के मजहबी मामलात में उनका ताउन शुरू से किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का ऑर्डर जो किया गया है ये हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के खिलाफ है। बहरहाल योगी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में धामी सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लागू किया है। सीएम धामी का आदेश है कि कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाली दुकानों के मालिक को नेम प्लेट लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको आदेश का असर क्या हुआ है वो बताते हैं। दरअसल फैसले के बाद होटल दुकान के संचालकों के नाम बदले और उजागर किए गए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर में सामने आया है कि जो संगम ढाबा था उसका मालिक सलीम था। फैसले के बाद ढाबे का नाम भी बदलकर सलीम ढाबा कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे वकील चाय स्टॉल थे, वो अब वकील अहमद चाय स्टॉल हो गए हैं। एंजॉय कैफे अब सलमान एंजॉय कैफे के नाम से चल रहा है। न्यू बाबा स्वीट्स अब सलीम स्वीट्स हो गया है। सहारनपुर में भी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय अब इफ्तिकार ढाबा हो गया है। तो ये नाम का बदलाव देखने को मिला है। वो नाम जो जिससे कंफ्यूजन था, कौन चलाने वाला व्यक्ति था, हिंदू था या मुस्लिम था, ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन इस आदेश के बाद ये फैसला अब ग्राहक कर पाएंगे कि दरअसल वो कहां पर, किसकी दुकान में, किसने बनाया है खाना, उनके यहां खा रहे हैं। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधा सवाल हम लोगों से करेंगे। अतीक अहमद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं, नीना जैन मुजफ्फर सहारनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप चौहान बागपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पारस गोयल मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। पहला रुख करते हैं अतीक का। लखनऊ के लोग इस फरमान को, इस आदेश को कैसे देख रहे हैं अतीक? जहाँ निकलता है वहाँ पर सड़क किनारे जो दुकानें लगी रहती हैं उसके जो नाम है वो सार्वजनिक किए जाए। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकलती है वहाँ पर जो दुकानें लगी होती है उसका नाम सार्वजनिक करने की बात कहेगी, हालांकि विपक्ष ने हंगामा कर दिया है। ये कांवड़ यात्रा पर इन्होंने कहा है ये सब विदाउट कांवड़ यात्रा या किसी धार्मिक यात्रा के भी किया जाना चाहिए कि दुकान का नाम, GSTN नंबर और प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर कुछ लोग नाम बदल करके गलत तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे आप दिल्ली से वैष्णो देवी की तरफ जाएं, हरिद्वार की तरफ जाएं, तो बहुत सारे गुजराती मुस्लिम्स ऐसे हैं बोहरा समुदाय के कि जो दुकान खोले हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाए हुए हैं और अच्छे अच्छे नाम लिखे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम नहीं लिखा है।
वो मांसाहारी भोजन भी बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मांसाहारी शुद्ध शाकाहारी को अलग अलग किया जाना चाहिए और ये नाम लिखा जाना चाहिए, जिससे कि किसी के मन में कोई दुर्भावनाएं नहीं आए और भविष्य में कोई दिक्कत। आप कहता है कि ये फैसला सुरक्षा की दृष्टि से ठीक किया गया है? देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा जैसे इन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को गर्व होना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा ये नाम है। मैं इस बात से बिल्कुल दुखी हूँ, दुखी तो नहीं कह सकता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई आदमी डर के अपना नाम प्रिंस रख ले या रमेश रख ले या मुन्ना रख ले या राजू रख ले। मुझे लगता है कि मुसलमानों को आगे आके अपने सही नाम को अगर चाहिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि जो फैसला आज सरकार ने कर दिया, हालांकि हंगामा मचा दिया विपक्ष ने कि नहीं इस फैसले को वापस लेना चाहिए, आप कैसे देखते हैं फैसले को? देखिए, सरकार का फैसला है, हम समझते हैं कि कानून, इसने कानून को एक नया रूप दिया है। आज जो उसका जो पॉलिसी है, वैसे तो मैं मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, पॉलिसी के बाद वो कोई उसकी थिंकिंग व्यक्तिगत नहीं होती है, पॉलिसी के बारे में उसकी कोई शोध नहीं होती है। पॉलिसी का इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैं इस फैसले को इस रूप में देखता हूं कि देखिए, कोई किसी भी बिंदु का 3 रूप होते हैं, 3, धरती आकाश और पाताल, ये 3 रूप है। सेना भी 3 रूप में है, सरकार भी 3 रूप में है। तो हम समझते हैं कि संविधान का पैरा भी 3 रूप में है। अब रह गया सवाल कि अमल की बात है। अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। कहने का मेरा मतलब कि कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं, कानून तो अपने दिशा में काम कर ही रही है। कानून को पालन करने वाले लोग, कानून का पालन कराने वाले लोग, विधा को कायम रखने वाले लोगों के दक्षता पर, उनके कर्तव्य पर यह बात डिपेंड करती है कि कानून जनता के हित में काम करती है कि नहीं, सद्भाव के हित में काम करती है कि नहीं, अखंडता के। क्या लगता है कि जो ये फैसला सरकार ने किया है कि जो नामों को सार्वजनिक किया जाए, दुकान जो लगाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, कैसे देखें फैसले को? ये छोटी सोच है सरकार की, इससे पता नहीं चल पाएगा। असल में भारत सरकार को एक बड़ा आधार कार्ड निकलवाना चाहिए और सबके गले में टंगवा देना चाहिए, कौन किस बिरादरी का है, कहाँ का रहने वाला है, क्लियर हो जाएगा। पूरे देश में एक एक आदमी को जब तक वो तख्ता नहीं टांगेगा गले में, तब तक पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या है। क्योंकि मुसलमान सब नाम चेंज किए हैं, कोई मुन्ना रखा है, कोई पप्पू रखा है, कोई अंजू रखा है, तो कैसे आप पता कर पाओगे कि मुसलमान है कि हिंदू है? भाई, हम लोग तो हिंदू मुसलमान वाली बात हो रही ना, कि मुसलमान क्या सामान नहीं खरीदेंगे अगर मुसलमान की दुकान होगी तो। यही तो है, पता तो चले, क्योंकि वो 1 महीना पाक साफ दिन होता है हम लोगों का। हिंदू धर्म में शंकर भगवान का 1 महीने का बड़ा स्वच्छ दिन होता है। इसमें वो मुख्यमंत्री जी को सब स्लाटर हाउस बंद करवा देना चाहिए, जो गौ माता कट रही है स्लाटर हाउस में। लेकिन पता नहीं सरकार में बैठे मंत्रियों का स्लाटर हाउस तो नहीं है। और उसके बाद जो है स्लाटर हाउस बंद करवाना चाहिए, उसके बाद दारू का ठेका बंद करवा देना चाहिए। खैर, सावन में तो हिंदू नहीं पीते हैं दारू, सरकार के जरिए कटाक्ष करके इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। सहारनपुर का हम रुख कर लेते हैं, नीना हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर भी चूंकि फैसले पर अमल शुरू कर दिया गया नीना, लेकिन लोग कैसे सरकार के इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, हमने आज इसी को लेकर एक रियलिटी चेक किया था, तो पता चला दिल्ली जूस कॉर्नर है, वो समीर जूस कॉर्नर है, और लवली फास्ट फूड है, वो नसीम अहमद फास्ट फूड है। इस तरह के कई जनता महसूस ढाबा जो कि एक मुस्लिम चला रहा है पिछले 15 सालों से आराम से। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरों पे नाम बदलकर, इसका कितना असर है? आप क्या लगता है कि कितना अच्छा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, कावड़िया व्रत रखता है, निर्णय लेता है कि आज पानी नहीं पीऊंगा, आज खाना नहीं खाऊंगा, और वो किसी जो है भारत रेस्टोरेंट में जाए, उसे पता चले ये तो सलमान खान का है, और उन्हीं बर्तनों में जो मुर्गा बनता है उसी में दाल बन के खाए, तो वो तो समझेगा मेरा तो व्रत टूट गया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, जिसे खाना है खाओ, जिसे नहीं खाना नहीं खाओ, इसमें कोई बुराई नहीं, पर देखा होना चाहिए जरूर। आप क्या लगता है? ये मेरे भाई बता रहे थे राजकुमार आरी जी, इनकी अपनी प्रतिक्रिया होगी। माननीय मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए
कि ये हजारों वर्ष से हिंदू मुसलमान भारत के अंदर रह रहे हैं। कांवड़ यात्रा का हम सब लोग स्वागत करते हैं और उनकी भावनाओं को भी हम समझते हैं, लेकिन ये नाम बदल करके नाम लिखे जा रहे हैं, इसके हम खिलाफ है, क्योंकि भारत के अंदर नफरत सिर्फ मुसलमान के नाम पे है, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। आपको लगता है कि योगी का फरमान है कितना सही है? देखिए, अपनी आइडेंटिटी दिखाने में बताने में दिक्कत किस बात की है। और रही बात, जब एक समुदाय काजल और लिपस्टिक खरीदते वक्त भी हलाला सर्टिफिकेट देखता है तो तब ये सेकुलरिज्म के कुरमा कहा जाते हैं कि नहीं बंद कराते हलाला सर्टिफिकेट को। जब सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, फिर कहाँ दिक्कत है? लेकिन वहाँ क्या है, वो तो हमारी धार्मिक आस्था का मामला है। लेकिन अगर कांवड़ियों के लिए अगर कोई व्यवस्था की जा रही है तो सेकुलरिज्म जाग जाता है। ये थोड़े मापदंडों से देश की जनता जो है हाजी जा चुकी है और ये सारा खेल सब सामने आ चुका है। अब ये थोड़ा चलने पर नहीं चलने वाला। आपको लगता है कि इस फरमान से विवाद हो सकता है? नहीं, ये जो मेरे लगते हैं, मैं हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को लगती है, सभी एक दूसरे सभा खेलते हैं। यदि स्थानीय प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है तो उस पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, गलत है। भावना उठाने में सही सामान ले, उसकी मर्जी लिया ले, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना ये समाज में खाई बढ़ाने वाली बात है। तो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये उनकी व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से। बिल्कुल, इनका कहना है कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाए, इससे व्यवस्था खराब होगी। आपको क्या लगता है? महाराज जी ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय लिया। महाराज जी ने ये नहीं कहा है कि आपने मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदना। उन्होंने इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ एक कहा है कि अगर मैं प्रदीप शर्मा हूँ तो मैं अपनी दुकान के बाहर प्रदीप शर्मा दिखूँ, उसके बाद कोई मुस्लिम भाई का मेरे से मन करेगा लेगा, नहीं करेगा नहीं लेगा। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे धर्म कुछ होता है, नाम किसी और पे चलाते हैं? ये सब गलत है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, मैं लौटता हूं नीना आपके पास। हमारे साथ बाकी सहयोगी भी मौजूद हैं। पारस गोयल हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं। पारस, मेरठ के लोग किस तौर पर इस आदेश को ले रहे हैं? पारस, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, हम लौटते हैं, आप फिर से बातचीत करेंगे। वहां पर जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तौर पर इस पूरे फैसले को देखते हैं। कुलदीप चौहान का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बागपत से मौजूद हैं। कुलदीप, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस फैसले पर? हालत हो रहा है नहीं हो रहा है, यही रियलिटी चेक करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करके कस्बा बड़ौत में है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली कानपुर हाईवे से कांवड़िये गुजरते हैं और दिल्ली हरियाणा राजस्थान तक यहाँ से कांवड़िये गुजरते हैं। तो बात करते हैं पुरानों को लेकर के उनका क्या कहना है। योगी जी के आदेश में है कि पर नाम जिस नाम से है उसके मालिक का नाम होना चाहिए। नाम एकदम मालिक का नाम मतलब होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा को अपनी सुविधा के अनुसार विरोध करना, अगर हम अपना नाम हमारे आदेश है किसानों पर ठेलों पर नाम होने के लिए नाम से काम कर रहे हैं। तो हमारे पास दुकानदार है, ठेले वाले योगेश कुमार जी, योगेश जी जो आदेश आए योगेश जी क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आदेश है, पहचान पता लगना चाहिए, तो कोई बात हो जाए गड़बड़ हो जाए तो पता लगना चाहिए। घर पे आके किसी का पालन होगा जी, नाम होगा सबके खेलते पे उससे सबका नाम ठीक है, लौटते हैं कुलदीप आपके पास एक बार फिर से एक बार राजधानी का रुख कर लेते हैं, चूंकि वहां पर मिक्स रिएक्शन आ रहा है। अतीक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, लोगों से पूछे इस मसले पर जो सियासत हो रही है उसे किस तौर पर लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस फैसले की मजम्मत लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है। इतनी गाड़ियां हैं। बिल्कुल, लखनऊ के और लोगों से बात कर लेते हैं। जो फैसला किया गया है कि जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुकानें लगती हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, विपक्ष लगातार इस पर हंगामा कर रहा है, कहा फैसला गलत है, संविधान के खिलाफ है, इसको वापस होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? ऐसा है
हम क्या कहें क्या न कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि भाजपा पार्टी है, पहले इसी पर मैं बात कर लेता हूँ। इनके समझ में कब भगवान बुद्धि देंगे? राम तो ये कहेंगे नहीं, जब तक राम नहीं कहेंगे तब तक इनको सद्बुद्धि नहीं आएगी। मैं बड़ा साफ बोल रहा हूँ, ये राम कह दे सद्बुद्धि आ जाएगी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये बहुत पुराने जमाने से भजन कहा जाता है। तो ये कहाँ से ये नई बात आ गई इनकी कि हाँ ठीक है बढ़िया है नाम लिखो लेकिन जाति ना लिखो? ये लिखने में क्या हर्ज है? ये देश में केवल उहापोह की स्थिति बनाना चाहते हैं, देश को शांति को अशांति घोषित करना चाहते हैं। ये क्या लगता है कि सब विपक्ष कह रहा है कि ये जो आदेश किया गया है संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लेना चाहिए, कैसे देखते हैं? संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान में पहले से लिखा हुआ है कि कोई भी मालिकाना होगा प्रोप्राइटरशिप में होगी या फर्म होगी तो जो मालिकानों के नाम लिखे जाएंगे और जो रजिस्ट्रेशन होता है सरकारी वो लिखा जाना चाहिए, फर्म का नाम लिखा जाना चाहिए। ये आज नहीं बहुत पहले से संविधान में विद्यमान है ताकि आइडेंटिफाई हो सके। मान लिया कोई दुकान पर नाम लिखा मैं गया खाया, कोई हमें फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसका कौन आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा माना जाना चाहिए। यात्रा के दौरान ही ऐसा आदेश करना, विपक्ष ये कह रहा है कि अगर करना है तो पहले आदेश कर देते हैं, आप आदेश कर रहे हैं कि जो लोग आते कांवड़ यात्रा में, कैसे देखते हैं? सीए का फुल फॉर्म समझ लीजिए, पहले नागरिकता संशोधन बिल होता है जो भी एक्ट होता है, मगर यहाँ पर बीजेपी का सीए का फुल फॉर्म है चुनाव आला रे आला। 4 राज्यों 3 राज्यों में चुनाव है, 10 में उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने एजेंडे को सेट करके ही चलती है। ये नाम तो एक बहाना है, दरअसल मुसलमानों को बदनाम करके सत्ता में आना और हिंदुओं के वोट करना प्राप्त करना और मुसलमानों को बुरा भला कहना। मैं फिर कहूंगा मुसलमान भाइयों से, आपके चैनल के माध्यम से मर्द बनिए, अपने नाम को उजागर करिए, हिंदू नाम से अपनी पहचान नहीं, अपने नाम से मुसलमान के नाम से। तो लोग लखनऊ में कम से कम गुस्से में है, इस फैसले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से पारस का रुख करते हैं। पारस, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। वो किस तौर पर देखते हैं सरकार के इस फैसले को और जो इस पर सियासत हो रही है उसे किस तौर पर देखते हैं? चलिए, पारस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। नीना से एक बार फिर से सवाल ले लेते हैं। नीना, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे के साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि इस मसले पर सियासत भी भर भर के हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है, इसे किस तौर पर देख रहे हैं आपके साथ जो मौजूद हैं लोग? जो सरकार है, इस सरकार में जो है मुस्लिम और हिंदू लोगों को बांटने का काम करता है। इस तरह से अभी पहले भी काफी सरकारें रहे हैं, कभी भी इस तरीके के मामले देखने को नहीं मिले कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है अपनी दुकान पर जो है अपने नाम के साथ पर्चा लगाना पड़ेगा या उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी टारगेट करके आ रही है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि मुस्लिम या हिंदू समुदाय के लोग हैं आपस में भाईचारे से रहे। इस तरह से आपको लगता है इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है? आपको लगता है? बिल्कुल राजनीति हो रही है, आज से पहले तो नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ भेदभाव पैदा किया जा रहा है और भेदभाव सिर्फ मुस्लिम के नाम से पूरे भारत के अंदर यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है इस बात को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, विपक्ष इस पर मुद्दा बना रहा है? कोई भेदभाव नहीं है। क्या बताओ, क्या योगी जी ने लाल किला पाबंदी लगा दी हिंदुओं के देखने के लिए, ताजमहल पे पाबंदी लगा दी देखने के लिए? बात यह है कि हमारे कांवड़िए भाई का भ्रम न होते, वो किसी ऐसे होटल में बैठ के खाना न खा ले जहाँ उसे फिर अफसोस हो कि इन्हीं बर्तनों में तो इनमें तो मिल गया। ठीक है नीना, मैं लौटता हूं, एक बार फिर से मेरठ का रुख करते हैं, पारस से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पारस, पूछिए लोगों से, अगर आपकी आवाज मिल पाए तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल नाम लिखने का जो विवाद चल रहा है, इसी पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे मौजूद हैं। आप बताएं, नाम लिखने के लिए जो विवाद चल रहा है किस तरह से देखते हैं? नाम लिखने पे आपत्ति नहीं करनी चाहिए। नाम एक धार्मिक मान्यता के अनुसार जो आदमी जिसको भगवान ने जिस जगह जन्म दिया है
उसको अपनी स्वाधीनता अधिकार के साथ अपना रहना चाहिए, स्वतंत्रता के साथ। और देखिए अगर किसी की धार्मिक मान्यताओं के साथ ठेस पहुंच रही है, मान लीजिए शिव भक्त लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ वहां से निकलेगा, पवित्र गंगा जल को अपने कंधे पर लेकर चलेगा, 250 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल करेगा, उसके पैरों में छाले पड़ेंगे, भगवान शिव को अर्घ देगा, भगवान शिव को पवित्र स्नान से स्नान कराएगा जल से। अगर उसकी मान्यता बिगड़ती है कहा तो उसको लहसुन प्याज का भी परहेज करना है, अगर वो सो गया तो उसको स्नान करना है, ये सब बाध्यताओं के साथ रहता है। और अगर कोई सलीम नाम का आदमी माता वैष्णो देवी के नाम से भोजनालय चला रहा है और अगर वो वहां पर जाकर भोजन करता है तो उसकी मान्यता तो सारी धर्म भ्रष्ट हो गया, उसको तो सारे चीजें परिश्रम नष्ट हो गया। तो ऐसी मान्यताओं के खिलाफ अगर कोई नाम लिखा जा रहा है तो उसमें किसी क्या आपत्ति है? मुस्लिम है सलीम लिखे, रफीक है रफीक लिखे, दीपक है दीपक शर्मा लिखे, दीपक शर्मा सिद्ध भोजनालय, इसमें आपत्ति किस बात की? आप बताएं, आदेश तो जारी हो गया, नाम तो लिखना पड़ेगा, लेकिन विवाद और की सियासत में हो रही है। नहीं, विवाद नहीं है, विवाद जो है ये सबकी चाल है, इस बात पर कोई और मुद्दा रह नहीं गया। तो उनने देखा कि कांवड़ का चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर, लेकिन नाम को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम अंकुर गोयल के नाम से दावा बोलो ना, आप सलीम के नाम से क्यों बोल रहे हो? अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? सामने वालों को गुमराह कर रहे हो। लाखों कांवड़िया हमारा से चलते का चलता है और रास्ते में ये नहीं पता उन्होंने लिख तो रखा है खाना भोजनालय ना है, वो सलीम चलाने वाला, अंदर क्या पता वो क्या चला रहा है, नॉन वेज बना रहा है, वेज बना रहा है। इसके लिए आपत्ति कुछ नहीं है, ये विपक्ष की चाल है और ये बिल्कुल सही है। ये योगी जी ने जो कदम उठाया है उसकी हम बिल्कुल सराहना करते हैं। आप बताएं, आइडेंटिटी छुपाने का आरोप लगा रहे हैं साथी, किस तरीके से आइडेंटिटी छुपाना चाहिए, आइडेंटिटी बताना चाहिए। इसके लिए हम मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम अंकुर है, आपका नाम सलीम, तो आप क्यों आइडेंटिटी छुपा रहे हैं? आइडेंटिटी आप बताओ ना इसको। भाई मैं भी तो बता रहा हूँ ना, मेरा नाम राहुल लिखा है, इनका दीपक लिखा है, ये सब इंडिया लिखा है, तो आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए, आइडेंटिटी बताओ। ये आपका जो चीज है, आपका यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी इंसान आप नहीं कमाना चाहता, तो उसको इस तरीके से करना चाहिए। आप बताएं क्या लगता है युवाओं ने अपनी आइडेंटिटी छुपाना सही है गलत? आइडेंटिटी का हमारा आपके साथी जो आरोप लगा रहे हैं, कुछ नाम जिस होता है दूसरा नाम रख लेते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूँ। कुलदीप हमारे साथ बागपत से मौजूद है। कुलदीप, जल्दी से लोगों से पूछ लीजिए कि इस पर जो सियासत हो रही है उसे वो लोग किस तौर पर देख रहे हैं? जो लोग भी हैं उससे जाने की क्या जो किसी का आदेश आया है, नाम सच्चाई का प्रतीक है, वो हमें कोई हमें उजागर करते हैं प्रॉब्लम कहाँ है, सत्य को क्या जो है तो है उसने छुपा रखा है और साइड में हमें जागरूकता होता है, वही तो उनको बचाते हुआ है। हम आपका नाम कर लोगे तो विरोध भी करने क्या कहेंगे? विरोध जो है लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपना एक व्यवस्था चला रहे हैं वो दुकान हो या फैक्ट्री हो, हमें नाम लिखने से क्या दिक्कत है? नाम लिखा होना चाहिए और अगर जो लगे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, ऑर्डर गलत हुआ है तभी से बात होती है। ये तो रहमत चलेंगे, क्या कहेंगे इस पर जो होटलों में इस तरीके से आपने पहले बताया ये जो है नाम लिखना है अच्छी बात है, जो भी एक जो है फरमान कहा है और नाम लिखने में हमसे ये कहेंगे दिक्कत क्या हो, अपना नाम लिखो, नाम तो जब भी उतना ही लिखो, सच्चाई के साथ रहो, अपने टेम्पलेट लगाएंगे। ये आएगी जाने के पीछे व्यापारी क्या कहेंगे कि आप जो भी कहते हैं वैसे हम तो मान लो या मानो ठीक है।